गुरु दीक्षा अर्थात गुरु ने अपनी गोद में आपको बैठा लिया। आप जो कर्म करेंगे उसका सारा फल, उसका जितना भी अच्छे कर्म करेंगे उसका भी और बुरे कर्म करेंगे उसका भी गुरु को झेलना पड़ता है। और अगर गुरु झेलेगा ना तो आप भी सुखी नहीं रह पाएंगे कभी। वो तो है, आप भी कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। गुरु के बल से चलते हैं, दीक्षा के बाद गुरु के बल से चला जाता है। हम जो भी उपासना करते हैं वो गुरुदेव के बल से करते हैं, अपना बल कुछ नहीं होता। 1 से 1.5 साल नाम जप करना है, उसका कोई नियम सत्संग सुनना है, गुरु वचनों पर चलना है जी। पहले तो शरणागत मंत्र मिलेगा, उसके बाद आप मंत्र के योग्य बन जाएंगे जैसे कि, और बाकी नियम कुछ भी नहीं है गुरुदेव का। बस ये है कि सबका हित सोचें, सबके बारे में अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, सर्वेंट ऑफ श्री वृंदावन में जी। राधे राधे महाराज जी। आज हम आपसे जानना चाहते हैं गुरुदेव भगवान की दीक्षा कैसे ले सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का प्रश्न होता है हमारे पास कि गुरुदेव भगवान से दीक्षा कैसे लें, या गुरुदेव भगवान के पास कैसे जाएं, या क्या तरीका है गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेने का। गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेने के लिए कुछ नियम फॉलो करने होते हैं जी। उनके लिए सर्वप्रथम तो आपको गुरुदेव का सत्संग सुनना है जी, उनके वचनों पर चलना है। और सबसे बड़ी बात, दीक्षा बहुत बात का प्रोसेस है। पहले जो है हरिवंशी उपासना को समझना है कि हरिवंशी उपासना है क्या, हमें जिसमें चलना है, जिस तरह से उस उपासना में हमें कदम रखना है, उसमें चलना कैसे है क्या, उसके बारे में जानना। कौन थे महाप्रभु जी, किस तरह से उन्होंने रसोपासना करी है, किस तरह से राधा वल्लभ लाल को उन्होंने लाड लड़ाया है, किस तरह से हमें आगे चलना है इसमें, तो ये सब समझना होगा। और दीक्षा के लिए अभी गुरुदेव ने जो आदेश किया है वो पहले कम से कम 1 से 1.5 साल तक आपको राधा नाम जपना है। चाहे अपने मस्तक पर रज लगानी है, कंठी पहननी है, और उनके नियमों पर चलना है, सत्संग सुनना है। और हमारे यहाँ श्रीहित चतुरासी जी होती हैं, उसके 12 पद डेली होने चाहिए, प्रतिदिन होने चाहिए, नियम से होने चाहिए। उसके बाद राधा सुधानी जी हैं, उसके 10 पद, और सेवक वाणी है उसके 5 पद, और रसिक अनन्यमाल है, उसमें से किसी भी एक रसिक का जीवन चरित्र हमें डेली पढ़ना है, स्वाध्याय करना है। ये सब तो होने ही हैं। और उसके बाद जो हमारी अष्टयाम सेवा है उसमें से कोई सी भी आप सेवा करनी है, और रसोपासना में जैसे गुरुदेव बताते हैं वैसे ही हमें उस अष्टयाम सेवा को करना है। पहले ये नियम है, उसके बाद दीक्षा का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो मतलब पहले हमें एक बार आके बात की हमने, तो वो 1 साल पहले कहेंगे कि आपको 1 साल नाम जप करना है, 1 से 1.5 साल, 1.5 साल नाम जप करना है, उसका कोई सब नियम सत्संग सुनना है, गुरु वचनों पर चलना है जी। अपने जीवन में अपने को इस योग्य बनाना है पहले कि हम दीक्षा के योग्य हो जाएं, क्योंकि पहले गुरुदेव का ऐसा नियम नहीं रहा था। तो पहले गुरुदेव का शक्ति शासन तो हमेशा रहा है, पहले राधा नाम ही देते हैं गुरुदेव, लेकिन बहुत से उन्होंने ले भी लिया किसी ने मंत्र वगैरह, लेकिन उसकी मर्यादा नहीं रख पाए। तो गुरुदेव ने अब सख्त नियम कर दिया है कि 1 से 1.5 साल अब राधा नाम जपना ही है, और ये वाणियों का पाठ करना ही है। क्योंकि पहले आप ये सब समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, और इसके मतलब एक परिपक्व होंगे पहले आप, उसके बाद सहज राधा नाम आप निज मंत्र, आपको पहले तो शरणागत मंत्र मिलेगा, उसके बाद आप मंत्र के योग्य बन जाएंगे। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं तो पहली बार में 10वीं में थोड़ी चले जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर धीरे धीरे ये हमारी सीधे चढ़ने की सीढ़ियां होगी, क्योंकि हमें मंत्र के बाद भी यही करना है। हम भी आज यही कर रहे हैं और सबको यही करना है मंत्र के बाद। तो जो आपको मंत्र के बाद करना है दीक्षा के बाद, वो आप पहले से ही अभी तैयारी शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी नियम कुछ भी नहीं है गुरुदेव का, बस ये है कि सबका हित सोचें, सबके बारे में अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें, और बस राधा राधा जपें। मतलब जो हमारे लोग जानना चाहते हैं उसमें यही है कि गुरु दीक्षा के लिए आपको 1-2 बार आना है महाराज जी के यहाँ पर, आप राधा नाम बताएंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात गुरुदेव की नजरों में रहना है। गुरुदेव की मतलब परिकरों की। आपको हर 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीने में केलीकुंज जाके उनसे वार्तालाप करनी है, और बताना है उन्हें कि हमारे ऐसे पद चल रहे हैं। अगर कोई परेशानी आ रही है किसी भी तरह की, पद में, पद गायन में, सेवा प्राणी में, आपको कुछ भी पूछना है
तो आप बात कर सकते हैं। हमारे नवल नागरी बाबा हैं, हमारे और भी काफी शिष्य रहते हैं अंदर। सत्संग के बाद 10 बजे वार्तालाप होती है अंदर, और टोकन वगैरह मिलते हैं। उसमें आप अपनी वार्ता दीक्षा के संबंधी एक अलग लाइन लगती है, उसमें आप बात कर सकते तो कितने बजे दीक्षा के संबंधित अलग लाइन लगती है? हैं। 10 बजे। 10 बजे। हाँ। गुरुदेव 10 बजे निकलते हैं। उनके उनके अगर आप थोड़ा सा समय से पहुंच जाएं तो गुरुदेव जब जाते हैं हाँ। अपने, तो उनके दर्शन भी हो सकते हैं आपको सुबह, और उसके बाद दीक्षा के लिए लाइन लगना शुरू उसके हो दीक्षा के लिए एक अलग लाइन लगती है जिसमें आदमी जाकर और बात कर सकता है कि क्या तरीका है और कैसे आप दीक्षा ले सकते हैं। तो डेली होता है ये? डेली होता है, डेली सत्संग के बाद। डेली सत्संग के बाद मॉर्निंग में 10 बजे के बाद हाँ। लाइन लगती है हाँ। गुरु दीक्षा के लिए अलग, जिसमें हाँ। लोग अपनी क्वारीज पूछ सकते हैं कि जी। कैसे लेना है, क्या और करनी है, ये बात कर सब सकते जो हैं। मैं बता रहा हूँ, ये सब भी वहाँ पर सब बताया जाता है पहले कि किस तरह से आपको क्या करना है। ये तो नियम करना ही है। अगर आपको दीक्षा लेनी है तो ये जो वाणी पाठ है, चतुरासी जी, सुधानिधि जी, सेवक वाणी जो, अष्टयाम सेवा, रसिक अनन्य वाले, तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो नियम, ये तो मैंने भी सुना है। ये तो 84 तो पढ़ना ही पढ़ना है, 12 पद तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। 12 पद शुरुआत से, बाकी आपको पूरी करनी है सर। दीक्षा के बाद आपको पूरी चतुरासी जी करनी है। चतुरासी ये तो अभी शुरुआत है। ये मानिए कि अभी तो थोड़ा थोड़ा करके आपको आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है। और 11 माला, 11 सबसे मेन बात, 11 माला करनी ही है। जिसको दीक्षा चाहिए उसको राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश की 11 माला करनी ही है। राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश की 11 माला करनी है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप जपना ही है। और राधा राधा तो वैसे मुंह में चलता है, ये मुख में आपको राधा राधा हमेशा चलाना है। गुरुदेव का सत्संग सुनना, और जो वो बताते हैं कि इस तरह से सत्संग में कि ये नियमावली होनी चाहिए, उनके वचनों पर चलना है। उनको एक उनके आदेश को मानना है, उसमें किंतु परंतु कुछ नहीं करना, केवल गुरु आज्ञा में चलना है आपको। उसके बाद आप इस तरह से चलेंगे तो अपने आप श्री जी कृपा करेंगे, आपको दीक्षा बहुत सहज हो जाएगी, बहुत सहज आपको युगल मंत्र मिलेगा। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे जानकर। मैं एक ये चीज है, निज मंत्र और 2 मंत्र होते हैं हमारे गुरुदेव के। सबसे पहले शरणागत मंत्र दिया जाता है। गुरुदेव सबसे पहले जो मैं बताया मैंने, जैसे कि 1 से 1.5 साल बाद आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश के बाद शरणागत मंत्र दिया जाएगा। वो युगल नाम होता है जी, और युगल मंत्र होता है। वो वाणी का सार ही है, चतुरासी जी का सार ही है जी। मंत्र कहीं और से नहीं है। और निज मंत्र है हमारा, जो हमारे श्रीमती राधा रानी जी ने जो हमारे महाप्रभु जी को दिया है। अच्छा, वो निज मंत्र, वो निज मंत्र मतलब निज मतलब एक आप अपनापन, अपना निकुंज की चाबी है वो निज मंत्र। जिसको निज मंत्र मिल गया उसको निकुंज में सेवा में, श्री जी की सहचरी सेवा में जाना ही है। हाँ, निज मंत्र हर किसी को नहीं दिया जाता, हर किसी अधिकारी नहीं है हर कोई उसका, और हर किसी को गुरुदेव देते भी नहीं है। बहुत गिने चुने हैं, आज भी शिष्य परिकर में बहुत गिने चुने हैं जिनको पीला वस्त्र मिला हुआ, केवल वही निज मंत्र है, और बाकी किसी का निज मंत्र नहीं है। किसी का निज मंत्र, निज मंत्र गुरुदेव पहले भी जो पहले के जुड़े हुए उनको किसी को मिल गया होगा। अब तो बहुत कम देते हैं गुरुदेव निज मंत्र, हर किसी को नहीं देते गुरुदेव। और निज मंत्र का अधिकारी हर कोई नहीं होता है। हाँ, वो अधिकार पाना पड़ता है ना, साबित करना पड़ता है। पहले आप कई लाख शरणागत मंत्र जपने के बाद निज मंत्र का अधिकारी होता है। 1.25 से 1.5 लाख, वो कुछ शायद इससे भी ज्यादा, उसके बाद निज मंत्र का अधिकारी होता है। निज मंत्र सहज नहीं है। निज मंत्र मिलने के बाद आपको फिर आपका भी दायित्व बहुत बढ़ जाता है। आप कहीं भी बैठ के कहीं भी नहीं खा सकते, किसी होटल में खाना, किसी के ज्यादा बोलना, किसी से व्यवहार रखना, ये सब नहीं। निज मंत्र का मतलब निज, श्री जी का फिर निज परिसर, ये मानो कि श्री जी और आपका निज एक संबंध हो गया। उसके बाद और निज मंत्र जब दिया जाता है सब सार यही, इसी का सार है। तो सब राधा, जब हम राधा वल्लभ लाल के आज दर्शन करते हैं, उनके बराबर में एक आपने देखा होगा श्री जी विराजमान है, चंद्रिका, वो हमारी श्री जी नहीं है। बहुत से पूछते हैं कि अरे ये तो जैसे सब ठाकुरों के साथ होता है कि श्री जी हैं, वो हमारे महाप्रभु जी ने अपने गुरु को स्थान दिया है, वो गुरुवादी है, गुरुगद्दी। हाँ, जो आप चंद्रिका देखते होंगे और इधर को राधा वल्लभ लाल के बराबर में वो गुरुवादी दी गई है। तो उन्होंने अपने इष्ट आराध्य को राधा वल्लभ लाल को वहां विराजमान किया, उनके बराबर में गुरु गादी दी गई है, वो गुरु गादी है। बाकी सब जगह वो श्री जी की स्वरूप है। हाँ, लेकिन वहाँ हमारे यहाँ हरिवंशियों में वो गुरु गादी है, और हमारे यहाँ गुरु का स्थान बहुत से आपने ज्यादातर देखा होगा, गुरु का स्थान जो है वो अपने आराध्य के नीचे दिया जाता है। हमारे यहाँ गुरु का स्थान बराबर में दिया जाता है। पहले महाप्रभु जी आते हैं, फिर हमारे आराध्य आते हैं, और फिर हमारे गुरुदेव आते हैं, बिल्कुल बराबर में। क्योंकि हमारे यहाँ गुरु
और आराध्य को एक माना गया है, उसमें इतना सा भी अंतर नहीं है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात पर ब्रह्म, साक्षात, ऐसे भी कह सकते थे कि गुरु समान पर ब्रह्म, लेकिन साक्षात पर ब्रह्म अगर आप माने तो साक्षात पर ब्रह्म है। और राधा वल्लभ लाल तो पहले भी थे, आज भी हैं, और वो तो हमेशा रहेंगे। लेकिन हम पहले कहाँ जानते थे, हमें तो गुरुदेव ने बताया ना। तो आज तो हमें तो अपने आराध्य से पहले गुरुदेव की सेवा में जाना है, गुरुदेव से, क्योंकि वो पहले भी थे, आगे भी रहने। लेकिन हमें जिसने राधा वल्लभ लाल को दिया है, हमें तो सबसे बड़े हमारे तो गुरुदेव हैं, उनके वचनों पर चलना है। तो यही तो बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके। आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, क्योंकि बहुत वक्त मुझसे पूछते हैं कि गुरु से दीक्षा लेने का क्या तरीका है। तो मैं जानना चाहता था कि कोई सही इंसान से जो बता सके कि जो परिकर का है, जो बता सके कि सही तरीका क्या है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर, सबको पता चलेगा कि क्या तरीका है, जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे, लोगों को जो मन में शंका है वो दूर होंगी इससे। और गुरु महाराज कहते हैं, गुरु दीक्षा में ज्यादा जल्दबाजी ना की जाए जी, बिल्कुल ना की जाए। पहले आप सत्संग सुनिए काफी लंबे समय तक जी, और उसमें से पूरे में से नहीं, लेकिन सत्संग के सार में से अपने अंदर उसको धारण कीजिए कि हमने क्या कहा है सत्संग में, क्योंकि सत्संग महापुरुषों की वाणी होती है। और गुरुदेव के श्रीमुख से जो सत्संग होता है वो केवल महापुरुषों की वाणी है। उसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप धारण कीजिए अपने हृदय में और गुरु वचनों पर चलिए। ये नहीं कि आज हम आए, हमें भीड़ देख के कि आज हम आए, हमें अच्छा लगा कि नहीं हमें तो दीक्षा चाहिए, पहले दिन से ही दीक्षा चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है। दीक्षा एक सहज है, वो आपका है। श्री जी आप पहले से योग्य बनिए तो श्री जी अपने आप आपको दीक्षा दिलवाएंगी। कोई दीक्षा अलग से नहीं है, लेकिन आप उससे योग्य बने। पहले दिन से ही दीक्षा ये नहीं होना चाहिए, ये पहले समझिए। ये कोई पदवी नहीं है कि आपको लेनी नहीं हाँ, है। हाँ, ये भाव जब जागृत हो जाए तब हाँ। आप इसको नियम को फॉलो कर सको, इस मार्ग पर चल सको, तो आपको लेनी चाहिए। तो आपको ये तो आप खाली राधा नाम ले सकते हैं, राधा नाम सबसे ऊपर है। दीक्षा आज में भी भी आपको वही मिलना है, तो आप सीधे राधा नाम लीजिए। पर ये नहीं कि हमें वो दीक्षा ही लेनी है, इसके बहुत नियम होते हैं, सही से सतमार्ग में चलना पड़ता है उसके लिए। आजकल देखा जाके ज्यादा हो रहा है कि मुझे भीड़ बढ़ रही है या इनकी है दीक्षा तो मुझे दीक्षा लेनी है, मैं बताऊं कि ये मेरे गुरु हैं। अच्छी बात है, आप इस लाइन में मार्ग में चलना चाह रहे हैं, पहले जानिए तो सही। आप मंत्र लेके उसकी अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं, पहले जानिए तो सही उसका है क्या। हम किसी गाड़ी भी चलाएंगे तो उसके साथ एक प्रोस्पेक्ट मिलता है ना कि उसका कैसे नियम है, नियमावली मिलती है ना। पहले नियम तो सीखिए। आप गाड़ी लेकर बिना नियम के चलेंगे तो कहीं भी एक्सीडेंट कर देंगे और अवहेलना करेंगे कि किससे, कि अरे उससे उनसे दीक्षित है, उन गुरु से दीक्षित है, तो आप पर बात नहीं आएगी। गुरु दीक्षा अर्थात गुरु ने अपनी गोद में आपको बैठा लिया। आप जो कर्म करेंगे उसका सारा फल, उसका जितना भी अच्छे कर्म करेंगे उसका भी और बुरे कर्म करेंगे उसका भी गुरु को झेलना पड़ता है। और अगर गुरु झेलेगा ना तो आप भी सुखी नहीं रह पाएंगे कभी। वो तो है, आप भी कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। गुरु के बल से चलते हैं, दीक्षा के बाद गुरु के बल से चला जाता है। हम जो भी उपासना करते हैं वो गुरुदेव के बल से करते हैं, अपना बल कुछ नहीं होता। ना हमारे कोई कर्मों से नहीं मिलती, कभी कर्मों से श्री जी नहीं मिली है, ना हमारे बल से। गुरुदेव का सत्संग सुने और बस पहले जाने और इस उपासना के बारे में, उसके बाद दीक्षा सहज है आपकी, सहज है। बहुत आनंद आया आपसे, आपने काफ़ी सही जानकारी दी। इसी तरह अपना व्यायाम करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश।